So guys, let's discuss this question. Question is, in the context of macroeconomic equilibrium, AD always refers to ex ante AD or ex post AD. What is an ex ante AD? Ex ante का मतलब क्या होता है? AD का मतलब मैं बाद में बताऊंगा, पहले ex ante और ex post का मतलब बताता हूं तुम्हें। तो ex ante का मतलब क्या होता है? Ex ante means planned एंड एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। ठीक है, कि मुझे कुछ भी चीज, मैंने तुमसे कहा एक्स एंटे डिमांड, तो इसका मतलब जो मेरी एक प्लान्ड डिमांड है, मैंने साल के शुरू में, महीने के शुरू में अपना सोच लिया, मैंने दिमाग में सोच लिया कि भैया मैं इतनी डिमांड करूंगा, इतने पैसे खर्च करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा, तो दैट इज माई एक्स एंटे डिमांड। ठीक है, और जब मैं अभी एक बारी बाद में एडी के बारे में बाद में बोलेंगे। और एक्स पोस्ट क्या होता है? एक्स पोस्ट इज एक्चुअल। अब मैंने डिसाइड तो करा था कि मैं 10,000 रुपए खर्च करूंगा, बट एक्चुअली मेरे से कितने खर्च हो गए? 10,000 या 12,000 खर्च हो गए। दैट इज माई एक्चुअल डिमांड। अब ये डिमांड नहीं है, दिस इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड में क्या फर्क होता है? यही फर्क होता है कि एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू दी प्लान्ड डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। जो पूरी इकोनॉमी है, जो पूरी इकोनॉमी के अंदर किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक सिंगल मार्केट या कोई एक पर्सनल, मतलब किसी भी इंडिविजुअल की भी नहीं है, एंड दिस इज नॉट इवन अ मार्केट डिमांड, दिस इज द प्लान डिमांड ऑफ द होल इकोनॉमी। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ पूरे इंडिया की, मैं पूरे जैसे कोई भी एक कंट्री का, मैं कहा श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, तो पूरी श्रीलंका की जितनी भी इकोनॉमी में है, वहां पे जितने भी मार्केट आती है, जितने भी इंडिविजुअल्स रहते हैं, उस पूरी इकोनॉमी के अंदर कितना डिमांड करा गया है लोगों के द्वारा। ठीक है, लोगों के द्वारा या किसी मार्केट के द्वारा या किसी गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा कितना डिमांड करा गया है, वो किस फॉर्म में है? प्लान्ड फॉर्म में। एडी को अगर हमें जर्नल सेंस में पढ़ना है तो हम हमेशा प्लान्ड एडी के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअल एडी इज ऑल्सो अ कंसेप्ट, तभी तो लिखा हुआ है एक्सपोस्ट एडी। बट अगर सिर्फ एडी लिखा हो तो सिर्फ एडी से तुम्हें क्या दिमाग में आ जाना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट एक्स एंटे एडी। वो लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्स एंटे एडी के बारे में बात कर रहे हैं, प्लान्ड एडी के बारे में बात कर रहे हैं। इसका आंसर ना इसकी डेफिनेशन में ही छुपा है। अगर किसी को एडी की डेफिनेशन पता है तो उसको पता होगा कि एडी रेफर्स टू द प्लान्ड डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। प्लान्ड वर्ड आ गया और मैंने तुम्हें बता दिया कि एक्स एंटे का मतलब क्या होता है? प्लान्ड एडी। तो इसीलिए इसका जो आंसर था इसकी डेफिनेशन के अंदर ही छुपा था। जिसको भी मतलब डेफिनेशन याद होगी वो 1 सेकंड में इसका आंसर बता देगा। और एक्स एंटे और एक्स पोस्ट से कुछ कंफ्यूज मत होना, इन दोनों का सिंपल यही मतलब होता है। एक्स पोस्ट इज एक्चुअल, ठीक है, कि कितना असली में कितना खर्चा या कितना पैसा खर्च हुआ, दैट इज एक्स पोस्ट। एंड जो हमने प्लान करा था, दैट प्लान्ड एक्सपेंडिचर और द प्लान्ड डिमांड इज नोन एज एक्स एंटे। ठीक है ना? थैंक यू।